नमस्कार। हमारे साथ माननीय सर्वेश पाठक जी हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 40 सालों से ग्रामीण जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस में शिक्षा दे रहे हैं। मतलब एक तरह से समाज सेवा का कार्य ये कर रहे हैं। आज कुछ बात करेंगे शिक्षा के ऊपर ही पाठक जी से कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका आपने जो निभाई वो कैसे निभाई, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो नमस्कार पाठक जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। तो मैं चंद क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा जी। पाठक जी, नंबर एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जो वर्तमान स्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं प्राइमरी शिक्षा में, जी उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? विद्यालयों को क्या करना चाहिए ताकि कम पैसे में गरीब जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा मिल सके और समाज का कुछ थोड़ा उत्थान हो सके। जहां तक हम सोच रहे हैं, जानते हैं हम लोग कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं प्राइमरी में, गांव के सरकारी स्कूल भी लगभग बंद होने की कगार पे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान दें इस बात पे कि कैसे क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। जी बिल्कुल। मान्यता प्राप्त विद्यालयों का एक संगठन है प्रदेश स्तर का, जी बेसिक शिक्षा कल्याण समिति। ठीक है। उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के जो भी सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन करते हैं। तो अच्छी बात है। आज की आपने जो शर्मा जी आपने जो क्वेश्चन किया कि वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है और कैसे इसको आगे शिक्षा के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो है अपनी जो नई जनरेशन आ रही है उसमें कैसे जो है बदलाव। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, सरकार शिक्षा पर बहुत अत्यधिक ध्यान दे रही है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। सरकार चाहती है कि बच्चे अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, इस देश के अच्छे आगे चलकर अच्छे नागरिक बने। लेकिन समस्याएं कहां हैं? मेरा जो आकलन है, मेरा जो अनुभव है, सरकारी स्कूल हर गांव में खुले हुए हैं। सरकारी स्कूल में जो अध्यापक हैं उनके पास बच्चों को शिक्षा देने के लिए समय ही नहीं है। मेन जो स्तर है बच्चों का, जो शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है, वो समय के अभाव के कारण है। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल का टीचर मेहनती नहीं है, योग्य नहीं है। प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा योग्य टीचर वहां पर हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां ये हैं कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं, उनमें उनको काम करना लगातार पड़ता है। मतलब सरकारी योजनाओं में अपनी भूमिका निभाते हैं, टीचिंग ना करने की बजाय, पढ़ाने की बजाय वो सरकारी भूमिकाओं में अपनी सरकारी सेवाओं में अपनी भूमिका निभाते हैं। नहीं, कामों में वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की इतनी योजनाएं थोप दी जाती हैं उन पर कि उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के बाद उनको पढ़ाने का समय ही नहीं मिल पाता। तो मेरी एक तो सरकार से ये निवेदन है कि टीचर को, चाहे वो सरकारी स्कूल का टीचर क्यों ना सही, उसको केवल पढ़ाने का काम किया जाए, ताकि अगर शिक्षा का सरकार को अगर शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो टीचर को फ्री कर दीजिए कि आप केवल शिक्षा ही दीजिए स्कूल में, अन्य काम के लिए और कोई व्यवस्था अपनी सरकार करे, तभी इसका स्तर आगे बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, सरकार से आप मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए क्या चाहते हैं? क्या करे ऐसा सरकार जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा हो? देखिए, हम मान्यता प्राप्त विद्यालय जो हैं, कम फीस पर हमारे टीचर कम तनख्वाह पे इतनी अच्छी मेहनत करते हैं कि आप कहीं भी समाज में चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, अगर आप 50 अध्यापकों से बात करेंगे तो वो ये 50 में 5 ऐसे कहेंगे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, 45 ये कहेंगे कि हम प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं। कारण यह है कि प्राइवेट स्कूल एक अच्छी शिक्षा देता है, उनका विश्वास प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा है। उनका कहना यह है कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूल में कम फीस पर भी हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा प्रदान करा सकते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या करे सरकार ऐसा जो प्राइवेट स्कूलों का स्तर अच्छा हो, जो कम फीस पे ग्रामीण बच्चे पढ़ सकें और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे बाहर निकल के आए अच्छे शिक्षा के लिए? एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है गरीब बच्चों के लिए। आरटीई के तहत
जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, तबके के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सीट रिजर्व करके फ्री पढ़ाती है और उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। ये उनका सराहनीय कदम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो फ्री बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 450 रुपए फीस दी जाती है, और मैं समझता हूं कई सालों से 17-18 से जो है यही 450 रुपए फीस है। महंगाई का जमाना है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर चीज में सरकार महंगाई करा रही है, तो क्यों हमारी फीस में कटौती हो रही है? जो 450 रुपए फीस है आज की डेट में वो कम से कम 1200 रुपए होनी चाहिए प्रति बच्चा। उस पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि महंगाई के बढ़ते बढ़ते फीस की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात की। इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, और अभी एक टॉपिक पर और आपसे बात करनी है मुझे, तो इस टॉपिक को यही विराम देते हैं। नमस्कार।